सिक्किम भारत के उत्तरी हिस्से में हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत प्रांत। कहते हैं अब स्वर्ग यहीं बसता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, चारों तरफ फैली हरियाली और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता अपने आंचल में समेटे सिक्किम दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत के सुदूर पूर्वोत्तर में बसा सिक्किम सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि लाखों पर्यटकों के दिल में बसी यादों को समेटे एक पूरी सभ्यता है। 7,000 वर्ग किलोमीटर में बसे 6 लाख की आबादी वाले इस खूबसूरत प्रांत की मनोरम छटा बरबस अपनी ओर खींचती है। सिक्किम प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। जब हम गंगटोक से ऊपर की ओर लांचुंग की तरफ बढ़ते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हिम शिखर स्पष्ट दिखने लगते हैं। चारों तरफ फैली हरियाली और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और सड़क किनारे जमीन पर फैले सुर्ख लाल भंटई रंग के छोटे छोटे फूलों से भरे पौधे, सड़क किनारे हरितिमा के साथ रंगीन नज़ारा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ़ की चादर, गहरी घाटियाँ और जैव विविधता सिक्किम को यही खास बनाती है। सिक्किम का सबसे बड़ा शहर और राजधानी गंगटोक है। यह शिवालिक की पहाड़ियों पर लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर बसा है। सिक्किम के विभिन्न जगहों की ऊंचाई समुद्र तल से 280 मीटर यानी 920 फीट से 8,585 मीटर यानी 28,000 फीट तक की है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा को भी गंगटोक से देखा जा सकता है। सिक्किम के ज़्यादातर क्षेत्रों की पहाड़ियाँ गर्मी के दिनों में सुख देने वाली हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान 28 डिग्री से ज़्यादा कभी नहीं होता। भारत के उत्तर में हिमालय का विस्तार, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, फिर उत्तर बंगाल, सिक्किम, असम से अरुणाचल तक। हिमालय के खूबसूरत नज़ारों को अगर शिद्दत से महसूस करना है तो सिक्किम ज़रूर जाइए। आज की राजनीतिक परिस्थितियों में सिक्किम को पर्यटन की दृष्टि से टॉप प्राथमिकता मिल रही है। यही कारण है कि गंगटोक जाने के लिए जहां से सिलीगुड़ी से पुलिया पार कर आगे पहाड़ी रास्तों की ओर बढ़ते हैं तो दोनों तरफ सैलानियों की गाड़ियों का काफिला मिलता है। गंगटोक की अनेक सड़कों पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक गाड़ियां ही गाड़ियां। गंगटोक जाने के रास्ते की खूबसूरती, गंगटोक के ऊपर लांचेंग, लंचुंग और उससे भी उत्तर की ओर और ऊपर चले जाइए जीरो पॉइंट की ओर। आप देखिए इन खूबसूरत नज़ारों को। हम लोग सिक्किम में हैं और सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर हैं। चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत इसके ठीक उस पार है। हम लोग जीरो पॉइंट पर हैं। यहाँ आने के लिए गंगटोक से हम लोगों को 10 घंटे की सवारी बड़े कार से करनी पड़ी है। हम 10 घंटे के सफ़र के बाद इस जीरो पॉइंट पर हैं। यहाँ प्रतिदिन रात में बर्फ़ के फाहे गिरते हैं और दोपहर में यहाँ सैलानी आते हैं। शाम होने के पहले वे सभी लौट जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात बात में हम आपको बताते चलें कि यहाँ स्थानीय स्तर पर भी घूमने के लिए टोया बैटरी चालित रिक्शा नहीं है, टैक्सी ही एकमात्र सहारा है। बहरहाल आप सिक्किम जा रहे हैं तो सिक्किम में गर्म और शीतल दोनों तरह के पानी के अनेक झरनों से भरी पहाड़ियाँ मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती हैं। आप कभी सिक्किम आएँ तो फुरचाचू, युमथांग, बोरांग, रालंग, तरमचू और युमी सामडोंग झरनों को देखने ज़रूर जाइए। प्रकृति की ऐसी छटा पर आप ज़रूर मोहित हो जाएंगे। पहाड़ों, झरनों से निकली नदियाँ सिक्किम की शान हैं। तेज़ रफ्तार और अपार जल राशि लेकर बहने वाली तिस्ता सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है, तो रंगीत नदी भी सिक्किम की जान है। सर्दियों में बर्फ़ से ढके पहाड़ आपको आकर्षित करेंगे, तो गर्मियों के मौसम में यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक दृश्यों का कुछ और ही नज़ारा होता है। प्रकृति की ऐसी छटा देखकर आप ज़रूर मोहित हो जाएंगे। झरनों को फ्लोरा या जीव जंतुओं को फाउना कहते हैं,
तो जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा आकर्षित जो करता है वो है याक। सिक्किम के मवेशियों की बात करिए तो यहाँ मवेशियों में सबसे खास है याक। ठंडे मौसम का खुला विचरण करने वाला याक, लोग याक को पालते भी हैं। मैदानी इलाके के भैंस को आप समझ लीजिए, भैंस से भी बड़े आकार का शाकाहारी, स्तनधारी, दुधारू, बलशाली और शांत पशु याक। लोग इसका दूध पीते हैं। इसके दूध से बना घी बहुत महंगा मिलता है और अब तो लोग इसका मांस भी खाते हैं। याक पहाड़ों पर माल ढोने के काम में भी आता है। कहना नहीं होगा कि गर्म मैदानी इलाकों में इतनी विविधता शायद ही कहीं देखने को मिलती होगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ऊपर से जलप्रपात की धार के साथ कैमरा नीचे तक वीडियो बनाता हुआ आपको नीचे के ताल में किंजल का खजाना दिखाता है। धरती और प्रकृति का वाइल्ड आलिंगन और आलोडन, इसके अद्भुत नज़ारे, अद्भुत नज़ारे। उत्तर भारत के मैदानी भागों में जहाँ कुछ छोटे छोटे पठार हैं, वहाँ झरनों और जलप्रपातों को देखने कहीं जाना होता है, अपने शहर से दूर कहीं। लेकिन सिक्किम के इन रास्तों पर दर्जनों ऐसे जलप्रपात, ऐसे झरने आपको मिल जाएंगे जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। इन झरनों का पानी इतना शीतल होता है कि आप इन्हें छूकर या पैर धोकर ही संतोष कर सकते हैं। इन शीतल झरनों में नहाना, ना बाबा ना। सिक्किम की धरती का ज़्यादा हिस्सा पहाड़ी होने की वजह से यह खेती के लिए उपयोगी नहीं है। बावजूद इसके सिक्किम को चावल की भूमि कहते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट में खाने में पश्चिम बंगाल से लाया हुआ चावल परोसा जाता है, परंतु सिक्किम के लोग यहाँ का ही चावल पसंद करते हैं और यहाँ बजाबते लेप्चा भात की दुकानें हैं। हालांकि अब ये दुकानें घट रही हैं, परंतु लेप्चा भात स्वादिष्ट होता है और सिक्किम के लोग ही नहीं, यहाँ आने वाले टूरिस्ट भी इसकी खोज खबर ज़रूर लेते हैं। यहाँ के स्थानीय साग भी बेहद स्वादिष्ट हैं। यहाँ के टूरिस्ट होटलों में फुटपाथ से खरीदकर लोग साग ले जाते हैं और अपने मेन्यू में साग को भी शामिल करा लेते हैं। तो जनाब, एक बार हो आइए धरती के इस स्वर्ग से। जाने के लिए आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, ट्रेन और हवाई सुविधा तो है ही, बसों से भी गैंगटोक जाने की सुविधा है। हम तो बस ये बता रहे हैं कि गंगटोक से ऊपर लांचुंग और 0 पॉइंट जाने के रास्ते पर आप अपनी छोटी गाड़ी से आसानी से यात्रा नहीं कर सकते। आगे जाने के लिए आपको अपना मतदाता पहचान पत्र देना पड़ेगा। अगर आप नहीं ले गए हैं तो आधार कार्ड से भी कठिनाई होगी। स्थानीय टैक्सी वाले 6 यात्रियों की SUV गाड़ी से आपको ऊपर ले जाएंगे और 2 दिन और 1 रात का पैकेज 10,000 लेते हैं और इसके ऊपर ड्राइवर आपको अपने तरफ से मैनेज करके 0 पॉइंट तक ले जाता है और तुरंत लौट आता है। इस तरह सिक्किम यात्रा के लिए यदि सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी या बागडोगरा एयरपोर्ट से ही ट्रैवल पैकेज लेकर जाते हैं तो आपको समय की बर्बादी से बचत होगी और रास्ते का भी पूरा आनंद ले पाएंगे। सिक्किम जाते समय हमेशा ध्यान रखें कि पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र आपको स्थानीय पेपर बनाने में ज़रूरी लगेगा, इसलिए उसे ज़रूर ले जाएं। आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी देना होगा और यात्रा टीम में प्रत्येक का पूरा फ़ोटो पहचान पत्र देना होगा। यात्रियों की बढ़ रही संख्या की वजह से लांचुंग लाचे की तरफ जाने के पहले जो पेपर तैयार होता है उसका दफ्तर सुबह 10 बजे से शुरू हो जाता है। आप खुद भी अपनी बड़ी गाड़ी के साथ पूरी टीम के लिए पेपर बनवा सकते हैं। तो हो आइए सिक्किम, देखिए धरती के स्वर्ग की खूबसूरत नज़ारे। आप भी कह उठेंगे मनमोहक, मनमोहक, मनमोहक। विमर्श न्यूज़ के लिए कुमार आकाश की रिपोर्ट।